नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP सक्सेस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सीटेड बाल विकास के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से, उपरोक्त सभी। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? जिज्ञासामयी होती, उत्साहपूर्ण होती, विज्ञानमयी होती, उपरोक्त सभी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना विज्ञानमयी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है? 5 वर्ष से, 12 वर्ष से, 8 वर्ष से, 10 वर्ष से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, स्टेनेहॉल, किलपैट्रिक को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मनोरंजन, प्रदर्शन विधि, खेलकूद का मैदान, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलकूद का मैदान। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कोहलबर्ग, फ्राइड, जीन पियाजे, डरमैन को। बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, जीन पियाजे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा जीन पियाजे। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान किसकी देन है? पीटर की, अरस्तू की, टर्मन की, जीन पियाजे की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे की। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। सर्वप्रथम बाल विकास को किस नाम से जाना जाता है? शिशु विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बाल मनोविज्ञान के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स वाट, कोहलबर्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, गेट्स ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स वाट को, स्किनर को, फ्राइड को, गेट्स को। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स वाट, वाटसन, फ्राइड, पेस्टोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खोज विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेम्स वाट को, फ्रोवेल को, स्किनर को, आर्मस्ट्रॉन्ग को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। किलपैट्रिक ने किसका प्रतिपादन किया था? प्रदर्शन विधि का, पर्यटन विधि का, प्रोजेक्ट प्रणाली का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली। किंडरगार्टन पद्धति का पितामह किसे कहा जाता है? जीन पियाजे, फ्राइड, फ्रोवेल, स्किनर। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। निम्नांकित कथन किसका है? व्यवहार ही जीवन है। आप लोग याद रखिएगा, सीटेट के पेपर में अधिकतर कथन से क्वेश्चन आते हैं जो कि हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्यवहार ही जीवन है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग, वाटसन, टर्मन, अरस्तू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बालक के किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। निम्न में से जेम्स का कथन बताना है।
बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा जेम्स का कथन है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? गेट्स को, कोहलबर्ग को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, टर्मन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मन महोदय का। जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है, विकास, जीवन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विकास। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना, यह कथन किसका है? बताइएगा आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह कथन है गेट्स महोदय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसने कहा? पियाजे ने कहा, पीटर ने कहा, कोहलबर्ग ने कहा है, अरस्तु ने कहा है? तो यह कथन है अरस्तु महोदय का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता, यह कथन किसका है? जेम्स वाट का, पीटर का, डरमैन का, आर्मस्ट्रॉन्ग का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डरमैन। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? स्टेनेहॉल, डरमैन, कोहलबर्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनेहॉल ने, स्पीयरमैन ने, कोहलबर्ग ने, उपरोक्त सभी में? डी डी डी, सबका आंसर डी डी आ रहा है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीयरमैन। देखना, सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि, प्रयुक्त प्रणाली, प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? प्रदर्शन विधि में, प्रयुक्त प्रणाली, मनोरंजन विधि में, आगमन विधि में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी का कथन किसका है? कोहलबर्ग का, अरस्तु का है, फ्राइड का, पेस्टोलॉजी का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु महोदय का है। पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पर्यटन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, माइकल को, अल्फ्रेड बिनेट को, पेस्टोलॉजी को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? कोहलबर्ग, जेम्स वाट, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? मनोरंजन विधि, विकासी विधि, प्रयुक्त प्रणाली, उपरोक्त सभी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। उपरोक्त सभी को देख करके सीधे डी नंबर पे क्लिक नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? अरस्तु ने, स्किनर ने, फ्राइड ने, विलियम जेम्स ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्किनर महोदय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि को मापने की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है स्थित है? टर्मन में है, जर्मन में, सॉरी अमेरिका, भारत, जापान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मन में है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या ही होगा? जर्मन में। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रदर्शन विधि से, अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, आगमन विधि से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपसारी चिंतन। केवल एक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, एकांत चिंतन, उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन।
बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली है, मनोरंजन विधि है, विकासी विधि, इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकासी विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं? 7 वर्ष में, 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 6 वर्ष में? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 5 वर्ष में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 150 दिन, 240 दिन, 280 दिन, 4 माह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की है, विलियम जेम्स की है, सुकरात की है, या फ्राइड की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, सुकरात को, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुकरात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? गॉल्टन को कहा जाता है, अल्फ्रेड बिनेट, स्किनर, पियाजे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड बिनेट को। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, फ्राइड ने, गॉल्टन ने, पियाजे ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गॉल्टन ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? 1971, 1890, 1962, 1922? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1922 में। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? निष्क्रिय, नहीं हो सकता, सकारात्मक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सकारात्मक। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने का नियम किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। बढ़ते हैं आज के हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कोहलबर्ग का सिद्धांत है? आधुनिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रोजेक्ट प्रणाली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। चलिए, ये रहे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। बताइएगा आप सभी लोग 50 में से कितने क्वेश्चन किसके आए। जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन से क्वेश्चन चाहिए आपको, पेडागोजी के या हिंदी के चाहिए या मैथ, पर्यावरण। आपको डेली क्लासेस में आपको हमारे साथ में जुड़ना है। और जी धन्यवाद।